जिस हिसाब से सायरा देखने के बाद लोग रो रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि जल्द सरकार सायरा दिखाने वाली हर थिएटर में इनको बाहर एम्बुलेंस लगाने वाली, मूवी थिएटर से लेकर सोशल मीडिया में हर एक जगह अगर कुछ और है तो वो है सायरा। कि अगर इस फिल्म की कमाई की हम लोग बात करें, इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। छावा की लाइफ टाइम जो कलेक्शन है उसकी बात करें तो उसको भी पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है, अजीब बात यह है कि इस फिल्म को लगे हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ। आपको बता दे कि इस साल सितारे जमीन पर, छावा, हाउसफुल 5 और रेड 2 जैसी फिल्में रिलीज हुई जो कि फ्रेंचाइजी भी थी और इन फिल्मों के पहले पार्ट बन चुके हैं, वो ब्लॉकबस्टर रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी फिल्म ने इतने सारे रिकॉर्ड कैसे बना लिए, ये सवाल बरमुंडा ट्रायंगल से भी ज्यादा बड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल का जवाब डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही। सायरा फिल्म के बारे में कब सुना मैंने? 1 महीने पहले जब इसका टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ। इस फिल्म का ये पहला प्रोडक्ट था, यानी कि इसका टाइटल ट्रैक जो दुनिया के सामने आया, एक ऐसे टाइम पर आया जहां पे 10 में से 9 गाने अरिजीत सिंह के आ रहे थे। वहां पर यशराज फिल्म्स ने सायरा का जो टाइटल ट्रैक अफीम अब्दुल्ला को गाने के लिए दिया। कश्मीर के अफीम अब्दुल्ला इस गाने से पहले एक अलग ही मतलब कि वायरल इंटरनेट सेंसेशन बन चुके थे। वो गाना था मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। इस गाने की वजह से वो ऑलरेडी पॉपुलर थे। हालांकि चॉइस काफी बोल्ड थी क्योंकि आप फिल्म की पहली प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे थे और एक म्यूजिक फिल्म का जो टाइटल ट्रैक के लिए अरिजीत सिंह की आवाज से बढ़िया विज्ञापन और कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन तारीफ करनी होगी यशराज फिल्म की, क्योंकि अफीम अब्दुल्ला की जो आवाज ना सिर्फ इस गाने पर शूट की बल्कि नई तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आई। और इसके बाद 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ इस फिल्म ने, यानी कि ये जो ट्रेलर है काफी पहले और कुछ सेकंड में एक डायलॉग था जो कि ब्लू टिक वाले स्लेब जो हगेंगे तुम बोलोगे वाह क्या हग। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट अगर अपनी जान भी लगा दे तो लोगों को क्या मिलता है? सही बात है, यह डायलॉग जो कई लोगों को रिलेटेबल लगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर बहुत बड़ा यानी कि पहले से इल्जाम और निपोटिज्म का ये लगा हुआ है। ठीक है, और पहला डायलॉग यह सुनाता है और अचानक से लोगों के इंटरनेट में आ जाता है। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने तक सायरा एक ऐसी फिल्म बन चुकी थी, यानी कि ऐसे लग रही थी कि मानो जो पहले आते थे बाकी फिल्मों की तरह वैसे ही आएगी और चली जाएगी। इसने पहले ही कुछ लोग वापस आते हैं और चले जाते हैं, उसी हिसाब से होगा। रिलीज के कुछ दिन पहले सायरा अचानक से न्यूज में बनना शुरू हो गई। एडवांस बुकिंग इतनी भयानक हो जाती है कि सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक के शो को भी ऐड कर दिए जाते हैं। टिकट वेबसाइट बुक मी शो इस पर इस फिल्म के इतने लोग इंटरेस्ट शो करने लगे जिसमें जितना शायद एक शाहरुख खान या रणबीर कपूर की फिल्म होता हो। लोगों को दाल में कुछ ब्लैक नजर आ रहा था। ठीक है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में सही खबरें की गारंटी थोड़ी ना होती है। और यशराज फिल्म तो इस बात के लिए जाना जाता है। उनके यहाँ तो नए एक्टर जो आते हैं उनका फुल प्रमोशन करता है और उन्हें सुपरस्टार बनाकर ही मानता है। एग्जाम्पल के तौर पर रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, बानू कपूर को ही ले लो। जितने सक्सेसफुल डेब्यूट यशराज फिल्म से निकले हैं इतने शायद ही कहीं से नहीं निकले होंगे। इसलिए लोगों को लग रहा था कि इस फिल्म की हाइप बनाई जा रही। जब फिल्म रिलीज हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता? नहीं, शायद आप लोग नहीं समझेंगे। चलिए लास्ट तक समझा देते हैं। फिल्म रिलीज हुई पिछले शुक्रवार को, हम भी देखने गए थे। फिल्म कैसी लगी इसका रिव्यू हमने अपने दूसरे चैनल पे कर डाला है। ठीक है, आप जाकर के रिव्यू देख सकते हैं। मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है। लेकिन एक लाइन मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितना हाइप बताई जा रही थी। बल्कि ये कहूँगा कि मोहित सूरी ने इससे बेहतर फिल्में अपने जीवन में बनाई है जो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन फिल्म किसी एंगल से खराब भी नहीं है।
एक बड़ी इंटरटेनिंग और इमोशनल फिल्म बनाई गई, लेकिन इस इमोशनल के दरिया में ऑडियंस बहती चलेगी और रोज़ नए नए दर्जनों वीडियोस आने लगे जहां पर आपको चीखते चिल्लाते बिलखते हुए लोगों को दिखी। इन लोगों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आनी। एक भाई साहब ने तो हॉस्पिटल से सीधा निकल करके हाथ में ड्रिप लिए हुए इस फिल्म को देखने के लिए आ गए और आंसू बहाने लगे। मामला हद तो यहाँ तक हो गया कि सायरा देखकर लोग रोने लगे, यानी कि एक रोने की महामारी घोषित कर दिया गया। कहा गया कि सायरा एक वायरस है। उसी का मजाक सोशल मीडिया में खूब तेजी से उड़ने लगा। अब देखिए, मिलेनियल्स लोग कहने लगे कि ये जनरेशन अगर तेरे नाम देख लेते तो शायद थिएटर से बाहर ही ना निकल पाते। देखिए, इतने सदमे में चले जाते, मीम बनने शुरू हो गए। इस जनरेशन को सायरा देखकर रोने के लिए ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि मिलेनियर जनरेशन को लगता है कि ये कोई मूवी है रोने के लिए, लेकिन ये लॉजिक भी फेल हो जाता है, क्योंकि हर जमाने की अपनी लव स्टोरी होती है। अब ये लड़का लड़की 2008 में पैदा हुए, वो अब 17 साल के हुए हैं, तो उनके पास देखने के लिए और सायरा ही है, ना कोई लव स्टोरी। तो डीडीजे और तेरे नाम उनके टाइमलाइन की फिल्में थोड़ी ना है। उनके हिस्से की जो लव स्टोरी आई उसे देखकर वो इमोशनल हो गए, और किसी इमोशनल होने पर उनको ट्रोल करना कितना सही है, आप कमेंट करके बताइए। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत गलती तो इस जनरेशन की भी है, क्योंकि इस जनरेशन के लिए सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखावा होकर रह गया। खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी उसकी फ़ोटो खींचकर स्नैपचैट पर डालना, वेकेशन पर घूमने से ज़्यादा ज़रूरी कि वेकेशन का फ़ोटो है उसको खींच करके सोशल मीडिया पर डालना। और रिएक्शन, फिल्म हाउसफुल चल रही है, लेकिन हाँ, मैंने अपने थिएटर में किसी को बेहोश होते हुए, धाड़ मारते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट में जा करके ज़रूर बताएं कहाँ देखा। अपनी ओपिनियन इस फिल्म के बारे में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है, आप चाहे तो जो मन हो वो लिख सकते हैं। बाकी जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी इच्छा हो, बाकी बात आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। चैनल में आप लोग नहीं सब्सक्राइब करिए।